कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करनी है स्टार्टिंग से, ठीक है। और आप लोगों का एक कमेंट पे आया कि कैसे कितने घंटे पढ़ना है। तो आपको डेली 1 घंटे पढ़ना है, बिल्कुल फोकस, ठीक है। रेगुलर रिवीजन करना है। इसके बाद आज मैं बताने वाला हूँ आपको फिजिक्स की आपको तैयारी कैसे करनी है स्टार्टिंग से, ठीक है। कैसे आपको 65+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, डेरिवेशन कैसे समझना है, एक स्टेप बिट प्रैक्टिकल में पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर थ्योरी कैसे याद करना है सारे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पॉइंट हुआ है थ्योरी। तो थ्योरी में बेसिकली आपकी ज्यादातर चीजें होगी आपकी परिभाषा और सूत्र, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो आपकी परिभाषा होती है वो सूत्र के बेस पे होती है, फॉर्मूला बेस पे। जैसे आपकी मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, पहले चैप्टर है, उसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको इस फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे? ये आपका हर में है Q0, आप इसको 1 के इक्वल कर दो, फिर आप क्या करेंगे E को F के इक्वल कर देंगे। मतलब इसमें अगर आप जैसे परिभाषा बनाएंगे तो कैसे बनेगा? किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक कूलम आवेश पर, किसी बिंदु पर एकांक कूलम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्षेत्र की उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब न्यूटन पर कूलम होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बन जाएगी। तो आप मतलब अगर देखेंगे तो मोस्टली आपकी जो डेफिनेशन होती है 70 to 80% वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होती है। तो आप फॉर्मूले को याद कर लीजिए, आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जो फ्री टाइम है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा रिपीट कीजिए। जैसे आप मान लो शाम को इवनिंग वॉक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे या फिर सोने से पहले, सुबह जागने के बाद, या जब भी आप फ्री बैठे हो, ठीक है, कुछ कर ना रहे हो, तो आप उन चीजों को, उन फॉर्मूले को, उन डेफिनेशंस को बोलते जाइए, रिपीट करिए, दोहराइए। इससे क्या होगा, आपका वो चीज उतनी डेफिनेशन उतनी अच्छी सॉलिड होगी, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मूले हैं उनको आप एक साथ लिखिए, ठीक है। सारे फॉर्मूले हैं या तो आप चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख सकते हो एक साथ, या चैप्टर के एंड में लिख सकते हो। इससे आपको याद करने में इजीनेस होगी, ठीक है, फाइंड करने में। इसके अलावा कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि उससे आपको डेरिवेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद भी आपका आता है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में आपकी मेन चीज होता है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आपका मोस्टली डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, आपको बन जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल से। तो आप एंड तक जरूर देखिए वीडियो को। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कौन से फॉर्मूले का कहां पर यूज करना है, ठीक है। डेरिवेशन में अगर आप देखेंगे तो हम 4-5 फॉर्मूले को इकट्ठा करते हैं, कनेक्ट करते हैं और एक नए फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, डिस्कवर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, स्टार्ट कहां से करना है डेरिवेशन को, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखकर आपको प्रूव क्या करना है, ठीक है, ये आपको बनना चाहिए। जैसे मतलब आपको जैसे फॉर एग्जांपल गॉस की प्रमेय वाला है, तो उसमें आपको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी होती है, ठीक है। अनंत आवेश, अपरिमित लंबाई की आवेशित रेखा के निकट या फिर गोलीय कोश के निकट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, स्टार्ट कहां से करना है, तो जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, कि गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके अपरिमित लंबाई की आवेशित रेखा के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ठीक है, E की वैल्यू में निकालनी है। तो अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। तो फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। इसमें आप क्या करेंगे, इससे हम स्टार्टिंग करेंगे। हमें चाहिए E की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फाई के हमारे पास नॉर्मल फॉर्मूला होता है E × dA, E.dA, इसको हम इक्वल करेंगे, यहां से हम E की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है कि हमें आखिर क्या प्रूव करना है, ठीक है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमें स्टार्टिंग कहां से करना है, ठीक है, और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है लिख कर प्रैक्टिस करना। नॉर्मली हम डेरिवेशन समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर हम भूल भी जाते हैं जल्दी। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है प्रैक्टिस की कमी। तो आप जैसे आपने जो भी आज के दिन मान लो जो भी आपने स्कूल में कोचिंग में डेरिवेशन पढ़ा हो, ठीक है, उसको आप जो घर पर जाकर एक खाली पीरियड में या फिर कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप चेक कीजिए कि आप कौन कौन से स्टेप भूल गए, ठीक, कौन से स्टेप गलत हो गए, क्या क्या गलतियां की, उसको आप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और उन गलतियों को समझिए कि हमने यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, डायग्राम को समझिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे लिखकर तो आपका इजीली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने वाला हूं कि इन सब चीजों को अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकली। तो कहना आसान होता है, करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो चलिए एक डेरिवेशन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। डेरिवेशन है आपका जो तीसरे चैप्टर का, वो है बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो बेसिकली इसमें मैं पहले आपको बताने वाला हूं कि इससे मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, ठीक है। डायग्राम के बाद
फिर मैं कैसे पूरे सारे फॉर्मूले कैसे आपको पूरा डेरिवेशन करने को भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट में बिंदु आवेश। तो हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु आवेश ले लिया प्लस क्यू कूलम का। यहाँ पे मान लिया पॉइंट क्या है, ओ है। हमें क्या निकालना है, विभव निकालना है उसके आसपास, उसके द्वारा उत्पन्न। तो हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं उसके आसपास। मान लिया ये बिंदु है पी, आर दूरी, ठीक है। हमें इस पर क्या निकालना है, वो निकालना है विभव। तो हमें स्टेटमेंट से हमें इतना डायग्राम पता चल गया, हमें विभव निकालना है। तो अब यहाँ पे हमारा थ्योरिटिकल पार्ट काम आएगा कि आखिर विभव होता क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो विभव अगर आप फॉर्मूले से देखेंगे V बराबर W/Q0 होता है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हम इसको 1 कर देंगे तो मतलब एकांक कूलम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, वो क्या होता है, विभव होता है उस बिंदु पर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, एक हमें परीक्षण आवेश लेना होगा Q0, उसको हमें अनंत से यहाँ तक ले जाएंगे, टोटल कार्य कितना हुआ है वो निकालेंगे और उससे हम उस कार्य को W यहाँ पे रखेंगे और हमें V की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमें पूरा एक रूपरेखा पता चल गई कि आखिर हम कैसे करने वाले डेरिवेशन को सॉल्व, ठीक है। तो हमें वही है कि हमारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें सारी डेफिनेशन आती है, तो आपको इजीली डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, V बराबर W/Q0 है, तो हमें क्या करना है, एक Q0 को अनंत से P तक ले जाना है। चलिए वो बना लेते हैं डायग्राम में। तो आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब यहाँ पे Q0 है, इसको आप इस साइड ले जा रहे हैं P तक, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे प्लस Q है आवेश, यहाँ पे Q0 है, प्लस होगा क्योंकि परीक्षण आवेश है। और चूंकि धनात्मक का जो साइज है बहुत छोटा है, इसलिए जो हम परीक्षण आवेश लेते हैं वो मोस्टली धनात्मक ही लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दो समान आवेश पास आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बहुत दूर है। तो यहाँ पे जब जो ये बल होगा, प्रतिकर्षण बल, वो लगभग 0 होगा। लेकिन हम जैसे ही इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस कम होगी तो ये प्रतिकर्षण बल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बल कम होगा, यहाँ पे उससे ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा होगा। तो ये बल जो है लगातार चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, हर मूवमेंट के साथ। और जब कोई बल, ठीक है, अच्छा, इस बल का इसमें रोल क्या है, हमारे पास जो मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि इस फोर्स का, इस जो F का जो इस दिशा में लग रहा है, इसका रोल क्या है, क्योंकि हमें तो वर्क निकालना है, तो हम फोर्स क्यों देख रहे हैं। तो अब हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हमें उससे समझ में आ जाएगा वर्क क्या होता है, F × D, यानी कि जो वर्क बेसिकली क्या है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे फोर्स देख रहे हैं। अगर फोर्स चेंज होगा तो वर्क भी चेंज होगा, कार्य भी चेंज होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, कार्य चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन का यूज करेंगे। हमें टोटल वर्क निकालना है, और क्योंकि समाकलन का यूज हम कब करते हैं, जोड़ने में करते हैं, टोटल चीज निकालने में करते हैं। और वो चीज क्या है, जैसे कोई फैक्टर है, कोई यूनिट है, वो चेंज हो रहा हो, वर्क फोर्स चेंज हो रहा हो हर मूवमेंट डिस्टेंस के साथ, तो हम समाकलन का यूज करते हैं। हम सीधे सीधे जोड़ के नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन यूज करेंगे। अच्छा, समाकलन हम यूज कैसे करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, एक सैंपल साइज लेते हैं छोटा सा, फिर उसको हम लिमिट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट से R में लिमिट लगा देंगे और हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। समझ में आ रहा, तो वही चीज हम करेंगे। यहाँ पे चूंकि वर्क फोर्स चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे समाकलन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे, एक सैंपल साइज ले लेंगे। यहाँ मान लो यहाँ बिंदु A है, जो कि आपका x डिस्टेंस है, बिंदु O से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसको हम मान लो इतना हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया dx2, ठीक है, ये बिंदु B है। तो हम इतना सैंपल साइज ले लेंगे, इसमें हम वर्क निकाल लेंगे और इसको फिर इनफाइनाइट से R तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हमें यही है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे समाकलन का यूज क्यों किया, ठीक है। इसमें हम सीधे सीधे क्यों नहीं जोड़ रहे वर्क को, यहाँ फोर्स चेंज कैसे हो रहा है। तो एक एक चीज आपको छोटी छोटी चीज समझ में आनी चाहिए, तब आपको इजीली समझ, मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन। अब यहाँ पे हम बस क्या करेंगे, W निकाल लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे हम छोटे डिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे dW ले लेंगे, अल्पकार। वो क्या होगा, F × D, मतलब यहाँ पे x ले लो, डिस्प्लेसमेंट चूंकि हम x के टर्म में ले रहे हैं, तो F × dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जरूरी है जो हम कई बार गलती करते हैं, यहाँ पे हमें चिन्ह भी देखना होता है, क्योंकि हमारे जो बल कार्य होता है वो क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में तय किया गया विस्थापन के गुणनफल को। यहाँ पे बल इस डायरेक्शन में लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, तो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा, यहाँ पे हम माइनस लेंगे। तो अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप यहाँ पे समझ में आओगे ना कि माइनस हमने क्यों यूज किया। अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आया, आपने रटा है, तो क्या होगा, आप ये माइनस याद कर लो कि मुझे यहाँ पे माइनस लगाना,
तो कई बार आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो माइनस, या भूल भी सकते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो चेंज आएगा। तो इसलिए अगर डायग्राम में होता है आपको समझना है, डायग्राम समझिए तो आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी, छोटी छोटी चीज समझ में आएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ एफ की वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू क्या है, आप जो है कूलाम के नियम से निकाल लोगे, इन दोनों के बीच क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे अगर आप के लेना चाहो के ले लो, या फिर निर्वात भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर। अब जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आगे सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो अब ज्यादा, अब देखो मोस्टली आपने देखो डायग्राम समझ गया, कहाँ स्टार्ट करना है, डीडब्ल्यू से स्टार्ट करना है, तो बस आपका पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, बन जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे वर्क आ गया इतने के लिए, हमें बस समाकलन कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बस हम इसको क्या कर देंगे, इनफाइनाइट से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब जो अब जो यहाँ पे हम क्या टोटल वर्क हम W ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट रहेगा, नहीं हो रहा चेंज, तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दूरी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो ये अंदर रहेगा dx। अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक। अब बस आपको जस्ट समाकलन आना चाहिए, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब जो एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा समाकलन, एक्स इनवर्स अपॉन -1 इनफाइनाइट से आर, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट क्या है, हम लिमिट रख देंगे, तो हम लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 1/r माइनस 1/∞, ये हमारा 0 हो जाएगा लगभग, तो हमारा ये आ जाएगा आंसर W की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। हमें बस क्या करना है, हमें चूंकि विभव निकालना है, वर्क नहीं निकालना, तो आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। अब जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो क्यू नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आखिर में b 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन r। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विभव है, बिंदु आवेश ले लिया, उसके पास एक बिंदु ले लिया, उसमें विभव निकालना। हमने विभव की परिभाषा देखी, उससे पता चला कि हमें इनफाइनाइट से उस बिंदु तक एक वो ले जाना पड़ेगा, परीक्षण आगे, तो हमने वो डायग्राम बनाया। हमें इसका देखा हमने कि बल तो चेंज हो रहा है लगातार, और चूंकि बल हमारा कार्य है वो हमारा बल फोर्स पे डिपेंड करता है, तो हमने फिर अब चूंकि फोर्स चेंज हो रहा है तो हमने यहाँ पे समाकलन का यूज किया। हमने एक छोटा सा सैंपल साइज लिया, उसको हमने फिर इंटीग्रेट कर दिया इनफाइनाइट से आर तक, और फिर हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रख दिया। तो अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपको इजीली डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप एक एक डेरिवेशन समझ के कर सकते हो। तो आपका मेन क्या है कि आप देखो कि यहाँ पे हमने माइनस यूज क्यों किया, यहाँ पे हमने समाकलन यूज क्यों किया, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन समझो आप। ठीक है, तो ये बेसिकली समझ में आ गया। अब जैसे इसमें जो थ्योरी पार्ट होता है स्टार्टिंग का लिखने का, तो वो जो आपने डायग्राम में बेसिकली किया है वही आपको लिखना है। जैसे हमने इसमें क्या किया, हमने माना एक कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है, बिंदु P पर उत्पन्न विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एक क्यूब 0 को A से B तक हमने डिस्प्लेस किया dx दूरी। तो आपकी थ्योरिकल हो गया। ठीक है, थ्योरी पार्ट हो गया इसका। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन समझना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। इसका जो अगला पार्ट है वो न्यूमेरिकल, तो इसमें बेसिकली आप देखेंगे हर चैप्टर में आपके 60 से 70 न्यूमेरिकल हैं। तो आप क्या कीजिए, हर टाइप के क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे अगर हर चैप्टर के स्टार्टिंग में 10 से 15 क्वेश्चन सीधे आपके फॉर्मुला बेस पे होते हैं, सीधे फ्लैट क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, तो आप वो 3-4 लगा लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हो। कोशिश कीजिए कि हर टाइप के क्वेश्चन लगे, मतलब 70 में से आप 40 क्वेश्चन भी लगाइए, लेकिन सब टाइप के क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, जो सेम क्वेश्चन हो वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो हर टाइप मतलब 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 60-70 क्वेश्चन है, लास्ट में आप चूंकि चैप्टर के 25-30 होते हैं, तो लास्ट में आप पॉसिबल नहीं है कि सारे आप रिवीजन कर पाओ, तो इसलिए आप 15-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक लगा लीजिए, जिससे आप लास्ट में उन्हीं को रिवीजन करें तो आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टिक करना। अगर आप, क्योंकि अभी आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आप इंपॉर्टेंट छांटना ईजी रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन को समझो, ठीक है, कि आखिर वो पूछ क्या रहा है, 2 बार पढ़िए, पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, ज्ञात क्या करना है, उसके बाद आप फॉर्मूले को लिंक करिए।
ठीक है। और इसका मतलब मैंने आप पिछले वीडियो में मैथ की वीडियो में बताया था कि कैसे मतलब आपको मैंने एग्जाम्पल से ही बताया था, तो आप वो देख सकते हैं। बेसिकली आप क्वेश्चन को समझना है किस फॉर्मूले का यूज करना है, ये फॉर्मूले को कनेक्ट करिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा कैलकुलेशन आप जो है अगर आपकी जैसे वीक हो वैसे, तो वो आप मतलब बेसिकली आपका गुणा भाग ही होता है, तो इसमें एक्यूरेसी अगर आपको थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, दशमलव वगैरह को के क्वेश्चन को सॉल्व करने तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। बाकी मतलब इसमें बेसिकली आपका मेन फॉर्मूला बेस ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें भी आपको कितना पढ़ना है, तो नॉर्मली आपको एक घंटा डेली का इनफ है, ठीक है। अगर आप पीसीएम डेली 3 घंटे भी देंगे सेल्फ स्टडी तो वो मतलब इनफ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।